हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप 10 वन। टॉप 10 वन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अलंकार, जो कि आपके हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए बात करते हैं अलंकार के बारे में। पहले देख लेते हैं कि अलंकार में आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, तो देखिए अलंकार से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें उसका परिभाषा और उदाहरण लिखने होते हैं। 1 नंबर परिभाषा के लिए और 1 नंबर उदाहरण के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है सजावट, अलम का अर्थ होता है सजावट और कार्य का अर्थ होता है करना। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हो जाता है सजावट करना, सजावट करना। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि यह बताइए अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे सजावट करना। ठीक, चलिए परिभाषा की बात करते हैं। देखिए, कहता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या कारक को अलंकार कहते हैं। एकदम छोटा एवं सरल परिभाषा। ठीक है, अगर कोई पूछता है आपसे कि यह बताइए अलंकार किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो भी धर्म या कारक होते हैं वही क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए अलंकार का काम क्या होता है। अलंकार का कार्य यह होता है किसी भी काव्य को और ज़्यादा सुशोभित करना। जैसे कोई औरतें चाहे कोई भी होते हैं, अपने आप को आभूषण पहन के सुंदर दिखने लगते हैं, तो आभूषण एक प्रकार का क्या है, उनका अलंकार है। इसी तरह से जब काव्य की रचना हुई तो उतना अच्छा नहीं लगता था, तो कवियों ने क्या किया, इसमें अलंकार के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न कर दिया। तो चलिए देखते हैं कैसे। हम बात करते हैं एक जिसमें बिना अलंकार के कोई काव्य ले लेते हैं। जैसे कहता है कि एक पिंकू नाम का लड़का पपीते के बाग में पहुंचा, वहां पहुंचकर उसने पके हुए पपीते को तोड़ा। देखिए, इसमें कोई अलंकार नहीं है, सिंपल है कि एक पिंकू नाम का लड़का पपीते के बाग में पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने पके हुए पपीते को तोड़ा। अब इसी को अलंकार के प्रयोग से देख लेते हैं, इसमें कितना मजा आता है। देखिए, पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। आपको इस वाक्य को पढ़ करके मजा आया होगा, मजा आया कि नहीं आया। तो अलंकार का यही काम होता है कि उसके शब्द में, उसके काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर देना, मतलब श्रोता को सुनने में अच्छा लगे। अलंकार का ही काम होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अलंकार समझ गए होंगे। ठीक, आगे चलते हैं, देख लेते हैं अलंकार के प्रकार। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि यह बताइए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आप बताएंगे अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर यह पूछ दे कि बताइए कि मुख्य रूप से अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलोगे मुख्य रूप से अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। अब मान लीजिए परीक्षा में ऑप्शन 2 भी दे दे, 3 भी दे दे, तो आप हमेशा 2 को टिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं शब्दालंकार क्या होता है। कहता है कि जहाँ काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। मतलब देख लें कि काव्य में क्या होता है, शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसके अर्थ से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हम किसी को बोलें कि हे वैशाख नंदन, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर वही कहें हे गधा, अच्छा लग रहा है, नहीं। दोनों का अर्थ सेम है, दोनों का मतलब गधे से है, लेकिन जैसे ही वैशाख नंदन कह रहे हैं तो उसमें अच्छा लग रहा है, और जैसे ही उसको गधा बोल रहे हैं तो अलंकार समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द के माध्यम से अलंकार उत्पन्न हो रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद तो कई होते हैं, निम्न होते हैं, बट यहाँ पे हम केवल 3 ही अलंकार के बारे में बात करेंगे। कौन कौन?
अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा कि यह बताइए अनुप्रास अलंकार का परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आप अनुप्रास अलंकार का परिभाषा बोलेंगे कि जहाँ वर्णों अथवा शब्दों, ठीक है ध्यान देना, जहाँ वर्णों अथवा शब्दों की आवृत्ति द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक बार और देख लें कि जहाँ जहाँ वर्णों अथवा शब्दों की आवृत्ति द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब चलिए इसको उदाहरण समझते हैं। क्या करते हैं, उदाहरण से समझते हैं। देख लीजिए कुछ उदाहरण यहाँ पे कहा है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि इसमें र र र र बार बार आ रहा है, जो कि र एक क्या है, वर्ण है। तो र की आवृत्ति बार बार आने से इसमें चमत्कार उत्पन्न हो गया है। ठीक उसी तरह से देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यहाँ पे देखें च की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। फिर कहता है वो पहले वाला जो एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं, पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, अब पिंकू पकड़े पका पपीता। यहाँ पे देखें पके पेड़ पका पपीता, कह सकते हैं प की आवृत्ति बार है, या तो इसे पके पेड़ एक शब्द की आवृत्ति बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ पे किसी शब्द या वर्ड की बार बार आवृत्ति आने से अलंकार में चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो आप बोलेंगे वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। आपसे पूछा जाएगा डिफिनीशन, तो उसका परिभाषा लिख देंगे और एक उदाहरण लिख देंगे, आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं यमक अलंकार के बारे में। देख लेते हैं यमक अलंकार क्या होता है। कहता है कि जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, ध्यान देना इस बात को, कि जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। फिर से समझ लें कि जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक, किंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। कहता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, जो कि बार बार हर जगह आपको मालूम भी होगा, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, देख लेते हैं। कनक कनक ते शौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो देखें कनक कनक शब्द 2 बार आया है। कनक कनक शब्द क्या हुआ है, 2 बार आया है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक मतलब धतूरा होता है और एक कनक मतलब सोना होता है। कभी कहता है कि जिस प्रकार धतूरा खाने से लोग पागल हो जाते हैं उसी प्रकार सोना पा जाने से लोग भी पागल हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बहुत छोटा एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। कहता है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे देखेंगे घटा घटा शब्द 2 बार आया है। घटा घटा शब्द कितनी बार आया है, 2 बार आया है, लेकिन एक घटा का मतलब होता है, देखें यहाँ से काली घटा मतलब काला बादल, और घमंड घटा मतलब कम हो जाना। तो एक घटा मतलब बादल और एक घटा मतलब कम। यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया है और उसके अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। तीसरा एग्जाम्पल की अगर बात करें, देखें क्या है, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सजना और सजना 2 बार आया है, सजना सजना 2 बार आया है, लेकिन एक का मतलब है सजना है मुझे, मतलब सजना मतलब श्रृंगार करना है, और एक सजना का अर्थ होता है पति के लिए, मतलब सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक, अगला देख लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल हमारे पास है कि 3 बेर खाती है वह, 3 बेर खाती है, मतलब 3 बेर खाती है, मतलब बेर मतलब बैर, बैर से मतलब जो हम लोग बैर नहीं खाते हैं उससे मतलब है। 3 बेर खाती है मतलब टाइम नहीं कहते हैं 3 बेर खाना खाती है। उसी तरह से यहाँ पे बेर शब्द देखें, बेर शब्द यहाँ पे आया है, बेर शब्द यहाँ पे आया है। एक बेर का मतलब है बैर और दूसरे बेर का मतलब है टाइम, जून। ठीक है, तो आगे चलते देख लेते हैं। ठीक, फिर आगे हम बात करेंगे
श्लेष अलंकार का। यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। कहता है इसकी परिभाषा कि जहाँ एक शब्द एक या एक से अधिक बार आए, एक बार भी आ सकता है, अधिक बार भी आ सकता है, ठीक, परंतु उस शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं। मतलब अगर एक बार आएगा तो एक ही शब्द एक बार आएगा मगर उसके अर्थ अलग अलग होंगे, कई अर्थ उसमें चिपके होंगे। अगर कई बार आता है और जितनी बार आएगा हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा, इस बात को ध्यान देंगे, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। फिर से एक बार समझ लें, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उस शब्द के अलग अलग अर्थ हों, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। समझना ध्यान से कि क्या होता है कि यहाँ पे कोई शब्द आएगा, मान लेते हैं अगर एक बार आता है तब भी उसके कई अर्थ होंगे उसमें चिपके हुए। अगर कई बार आता है और हर बार उसके अर्थ अलग अलग होंगे। चलिए उदाहरण की सहायता से हम देख लेते हैं। कहता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ध्यान देंगे कि यहाँ पर पानी शब्द 3 बार आया, यहाँ 1 बार, 2 बार और 3 बार। पानी शब्द 3 बार आया है लेकिन सबके अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? मोती के लिए बात करें तो चमक, एक पानी का अर्थ क्या होता है, चमक। दूसरे पानी का अर्थ अगर देखें मनुष्य के लिए तो इज्जत होता है। और तीसरे पानी जो चून मतलब आटा की बात करें तो यह इस पानी का अर्थ जल से है। मतलब ध्यान से समझें, यहाँ पर पानी शब्द 3 बार आया है परंतु उसके अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। एक पानी का अर्थ होता है मोती, मोती की चमक से। दूसरे पानी का अर्थ होता है मनुष्य की इज्जत से। और तीसरे पानी का अर्थ होता है चून यानी आटा में जल से। ठीक है, देखिए अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो कहता है चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, असुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। फिर से एक बार देख लें कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, असुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सुवर्ण शब्द 1 बार आया है। सुवर्ण शब्द कितनी बार आया है, 1 बार आया है, लेकिन इसमें कई अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, हमने बोला है शुरू में कि जहाँ एक शब्द 1 बार आए या अधिक बार आए, इसमें तो पानी 3 बार आ रहा था लेकिन यहाँ पे सुवर्ण 1 बार आया है, लेकिन इसके अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। सुवर्ण की अगर बात करें, कवि जो कविता लिखते हैं, चाहे कोई भी काव्य कोई भी रचना करते हैं, तो कवि के लिए होता है सुवर्ण का अर्थ सुंदर शब्द। व्यभिचारी मतलब जो ठरकी व्यक्ति होते हैं, वहाँ पे सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर स्त्री से। लेकिन अगर जो चोर होते हैं, चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा, सोना से। इसीलिए देखें सुवर्ण शब्द 1 ही बार है लेकिन जैसे जैसे जिस संदर्भ में इसका प्रयोग हो रहा है उसका अर्थ अलग अलग हो जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, श्लेष अलंकार है, इसमें कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अर्थालंकार की। कहता है कि जहाँ काव्य में, यहाँ पर देखिए यहाँ शब्द नहीं है, अर्थ है। ये पता नहीं मेरा टाइपिस्ट कौन सा सस्ता वाला नशा करता है, हर बार टाइपिंग में मिस्टेक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे क्या है, अर्थ है। ठीक, तो ध्यान दें, जहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके पहले उसमें क्या होता है, शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के 30 से अधिक भेद होते हैं, बहुत भेद होते हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे केवल 3 की, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। किस किस की बात करेंगे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। बात करते हैं हम उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कि जहाँ अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब ध्यान से देखें, जब कभी भी एकदम अत्यंत समानता मतलब दोनों में समानता होगी के कारण एक छोटी सी वस्तु का तुलना बड़े वस्तु से किया जाएगा। छोटी मतलब तुच्छ वस्तु की तुलना, तुच्छ वस्तु या प्राणी की तुलना
किसी बड़े वस्तु या प्राणी से किया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं इसका डिफिनीशन, जहाँ उपमेय की उपमान से, जहाँ उपमेय की उपमेय है, जहाँ उपमेय की उपमान से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। फिर से देख लें क्या कहता है, जहाँ उपमेय की उपमान से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो चलिए आगे समझ लेते हैं उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है अच्छे से। ठीक, देख लें, आपसे फिर पूछा जाएगा उपमा अलंकार के कितने तत्व होते हैं, तो आप बोलेंगे उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं। पहला उपमेय। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, मतलब जो है दो वस्तु की तुलना की जाएगी तो एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाएगी, तो जब कभी भी जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहेंगे, उपमेय कहेंगे। या इसको जिसकी तुलना की जाएगी वो तो हीन वस्तु होगा, छोटी वस्तु होगा, तो उसको उपमेय कहेंगे। ठीक है, फिर कहता है उपमान, जिससे तुलना की जाए, उच्च वस्तु या प्राणी जिससे तुलना की जाए, उपमान। देखा कैसे, अब उपमेय उपमान में बहुत बच्चों को कन्फ्यूज आता है, सर किसकी तुलना की जाएगा, जिससे तुलना की जाए, हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन उपमेय है कौन उपमान है। तो देखें उपमान, जिसका मान अधिक मान लें, याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, मान से मान सम्मान अधिक है तो समझ जाएंगे जिससे तुलना करेंगे। भाई जैसे हम लोग नहीं तुलना करते हैं, कोई लोग तुलना करते हैं काश में बाहुबली बन जाता, तो भाई आप तुलना कब जब भी करेंगे तो बड़े वस्तु से करेंगे, उपमान, जिसका मान अधिक होगा, तो इसीलिए जिससे तुलना करेंगे उपमान, और जिसकी तुलना की जाएगी वह क्या होगा, उपमेय होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे। तीसरा इसका तत्व होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होते हैं, जो दोनों में समान रूप से हों, मतलब उपमेय में भी हो और उपमान में भी हो, जो दोनों में समान रूप से होगा वही क्या कहलाएगा, साधारण धर्म कहलाएगा। और देख लेंगे चौथा क्या होता है, वाचक। वाचक मतलब समानता बताने वाले शब्द। जब दोनों में तुलना किया जाएगा तो किस शब्द के माध्यम से तुलना किया जाएगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, वाचक कहलाएगा। आगे देख लेते हैं इसका पहचान क्या होगा। सबसे बड़ी बात है, मान लेते हैं कोई दोहा दे दे, आपको पूछ दे कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा है कि रूपक है कि क्या है। वाक्य में ज्यों आएगा, सम आएगा, सा आएगा, सी आएगा, तुल्य आएगा, नाई आ सकता है, सरिस, समान, कुछ भी आ सकता है। अगर ऐसे दिखते हैं वाक्य के अंदर तो समझ जाना कि क्या है, वहाँ पे उपमा अलंकार है। फिर बात करते हैं, उदाहरण की बात करें तो देख लें उदाहरण। कहता है मुख चंद्रमा सा सुंदर है। देखें यहाँ पे सा आ गया ना, सा आ गया, तो जब जैसे सा आ जाए, सरिस आ जाए, समान आ जाए, तो समझ जाएंगे वहाँ पे कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अगर नहीं तो देखें यहाँ पे कह रहा है मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख क्या है, तुच्छ प्राणी, चंद्रमा क्या है, उच्च प्राणी, तो मतलब मुख की तुलना चंद्रमा से किया जा रहा है। छोटे वस्तु की तुलना, हीन वस्तु की तुलना किसी उच्च वस्तु या प्राणी से जब किया जाएगा तो वहाँ पे समझ जाएंगे कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। इसी प्रकार अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो कहता है पीपर पात सरिस मंडोला। देखें पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते की तरह, उच्च मान लेते हैं उसको, मन भी डोल रहा है। देखा मन एक तुच्छ हो गया और यहाँ पे पीपल का पात क्या हो गया, ऊंचा हो गया, तो तुच्छ वस्तु की तुलना ऊंचे वस्तु से किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल के बारे में। कहता हरिपद कोमल कमल से। मतलब जो हरि का पैर है वह क्या है, कमल के समान कोमल है। अब हरि के पैर को एक तुच्छ बता दिया जा रहा है, कमल के फूल को क्या बता दिया जा रहा है, उच्च बता दिया जा रहा है। तो जब कभी भी तुच्छ वस्तु की तुलना उच्च वस्तु या प्राणी से किया जाएगा वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारे पास है रूपक अलंकार। क्या है, रूपक अलंकार। देख लेते हैं इसका परिभाषा। कहता है जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। मतलब निषेध रहित मतलब कोई इसमें भेद ना हो। ठीक है, फिर से देख लें, जहाँ उपमेय और उपमान का
निषेध रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब जो चरण है, जो चरण कमल बंदो हरिराई, जो हरि का पैर है मानो एकदम कमल ही है, मतलब इसमें कोई भेद नहीं रहेगा, ऐसा मतलब बोलेगा, भेद नहीं है। जैसे फिर कहता है दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो कहता है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। उसमें क्या होता था, अगर यही कहता मैया मैं तो चंद्र के समान खिलौना ले हूँ तो उपमा हो जाएगा, मतलब उसके समान। लेकिन यहाँ पे कहता है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना, मतलब चंद्रमा ही खिलौना मुझे चाहिए, कोई इसमें निषेध नहीं है, एकदम वही, एकदम सीधा हमको वही चाहिए तो चाहिए। तीसरी एग्जाम्पल की बात करें, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, ठीक है, इसको तो आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम उत्प्रेक्षा अलंकार की। देख लें क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, मतलब उसमें संभावना बताया जाएगा कि मानो ये है, मानो वो है, संभावना। तो इसका पहचान क्या होगा, पहचान के लिए अगर वाक्य में जनु आ जाए, जानो आ जाए, मनु आ जाए, मानो आ जाए, जनहु मनहु मेरे, जानते निश्चय यू आदि शब्द अगर आ जाते हैं किसी भी वाक्य में, तो आप सीधा सीधा कहेंगे वहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है यह। ठीक है, आगे चलते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आगे चलते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कहता है नेत्र मानो कमल है, नेत्र क्या है, नेत्र मानो कमल है, मतलब नेत्र सीधे सीधे कह दे रहा है नेत्र कमल ही है, नेत्र मानो कमल है। देखा मानो शब्द आया कि नहीं आया, जन जानो मनु मानो, जनहु मनहु, यू, इस प्रकार के शब्द आ जाएं तो आप तुरंत बोलेंगे यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे देखें फिर मानो आया कि नहीं आया, ये मानो नहीं है, मानो है। ठीक है, जन जानो मनु मानो, मानो। ठीक, तो चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप 10 1।